टू माई इमेजिन स्टोरी लव स्टोरी वर्ल्ड ये माफिया लव विथ है बार बॉय का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जो उठा और विंग को अपने पास देखा और एक स्माइल किया और वहाँ से विंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके चला गया। तो उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था बाहर से ब्रेकफास्ट लाने के लिए, और हाँ, इस पर प्रॉपरली ग्रॉसरी लाने के लिए भी वांग जी ने गार्ड्स को समझा दिया था कि उन्हें क्या क्या लाना है, कितने कितने अमाउंट में। तो गार्ड्स भी समझ गए थे कि भाई हाँ भाई इन बंदों ने मारपीट के अलावा अगर लाइफ में कुछ और क्या हुआ तो उन्हें पता चलेगा। खाने पीने का तोड़ने का कोई ठिकाना नहीं रहता, बाहर से कुछ भी खा के अपने बॉडी को फिट बनाने लिख के एक्सरसाइज करते हैं। यही सोच रहा था वांग और एक पर अपने गार्ड्स को देखता है और कहता है यूजलेस। उसके बाद वहाँ से निकल गया और गार्ड्स भी लाइक क्या हम यूजलेस है बॉस, हम आपके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप अब हमें यूजलेस बोल रहे हो। बॉस के प्यार के चक्कर में क्या क्या हो रहा है सबको दिखाई दे रहा था कि भाई वांग जी प्यार में है, पर उस गधे को खुद ही नहीं पता था कि वो प्यार में है। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने इतना मैस, मतलब स्वयं ने रोबोटिक हालत में कितना कितना कांड किया है उसे खुद भी नहीं पता। उसने लांसीचन की फाइल्स को वांग जी की फाइल में रख दिया था और वांग जी की फाइल को लांसीचन, ये दोनों जब अपने ऑफिस में पहुंच के अपने फाइल्स को चेक कर रहे थे, उन्हें ऐसे लगा कि भाई वांग जी की सारी प्रोजेक्ट मेरे पास क्या करे और वांग जी के प्रोजेक्ट मेरे पास क्या करे। और उसके बाद वांग जी ने एक किया, उसे लगा कि किसी से गलती से फाइल्स एक्सचेंज हो गए। वो गुस्सा था, उसने चिल्ला के बोला अभी स्वयं को। और स्वयं आने के अंदर जब वांग जी ने स्वयं ही उसके लिए कॉफ़ी बनाते हैं ना प्रॉपर की कॉफ़ी वांग जी को कैसे चाहिए, तो उसने जब पिया उसके मुँह से सारी कॉफ़ी निकली। ये कहते हैं वांग जी ने कहा व्हाट द हेल स्वयं, ये तुमने क्या बनाया। तो स्वयं ने कहा मैंने खाना बनाया है साजिन जान। ये सुनते ही वांग जी को जो झटका लगा, पीछे से लांसीचन अपनी फाइल्स खुद लेकर आ रहे थे कि हाँ इतनी बड़ी गड़बड़ी वो बात करना चाहते थे, किससे हुई है उससे फाइट करना चाहते थे कि ये काम में गड़बड़ी मतलब बहुत सारा नुकसान। तो जब लांसीचन ये सुना तो उनके मुंह से हंसी छूटी। तब स्वयं को जाके होश आया कि भाई वो क्या है, मतलब वो मुँह से क्या निकला है। वांग जी ने हाँ मिस्टर स्वयं, तो लांसीचन ने उसके अंदर उसका मतलब तब तक उन्होंने सारी कर्टन्स और प्राइवेसी का जो होता है उसे ओपन कर दिया था। तो सही ना हाँ सॉरी वांग जी क्या बोल रही थी। तो वांग जी ने कहा स्वयं ये कॉफ़ी पीना ज़रा। तो स्वयं ने कहा क्या हुआ इस कॉफ़ी में। उसने जब पिया भाई कॉफ़ी में नमक यक। तो वांग जी ने कहा तो मैंने शाह हुसैन खान के लिए ऐसा ही खाना बनाया है। लांसीचन ने ऐसा बोला। तो स्वयं ने नहीं मैंने उसके लिए बहुत अच्छा, उसने तो फिर मुझे कल गिफ्ट लिया और मेरे लिए खाना बनाया गगा। उसके बाद उसे याद आया कि भाई ओवरफ्लो में क्या बोल गया। तो लांसीचन ने कहा हाँ बस इतने से में खुश हो गए। तो स्वयं ने कहा नहीं गगा इतने से में कहाँ खुश होगा। उसने मुझे ऐसे किस ये कहते ही स्वयं रुक गया कि भाई ओवर एक्साइटमेंट में ओवर जेब में वो क्या क्या बोलने जा रहा था। तो स्वयं जब चुप हो गया तो वांग जी ने कहा लांसीचन के भक्त अंधे भक्त प्यार में लुटे हुए आशिक काम पे थोड़ा ध्यान दो वरना तुम फायर हो जाओगे। तो ये सुनने में स्वयं ने सॉरी वांग जी। तो वांग जी ने कहा अपडेट कुछ नहीं आया। तो स्वयं ने कहा मिस्टर ली। तो वांग जी ने कहा अब उसने क्या किया, पिछली बार उसे जाने दिया था अब उसने क्या किया है। तो स्वयं ने सारी सिचुएशन बताई थी कि वो इंचार्ज के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा है और फिर से कुछ पैसों को हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनते वांग जी ने कहा इस बार उसे छोड़ना मत, उसे मार ही डालो। तो हाँ तो स्वयं ने कहा ओके मैं समझ में गया। तो लांसीचन ने कहा तुम उसे काम के लिए मार रहे हो या फिर उसने साउथ के साथ जो किया है उसके लिए। तो स्वयं ने कहा ऐसा नहीं है। तो वांग जी ने कहा स्वयं देखो तुम अपने पर्सनल रिसर्च काम पे नहीं ला सकते। तो स्वयं ने मैं ला भी नहीं रहा वांग जी, एक्चुअली मैं मिस्टर ली ये सब प्लान कर रहे हैं। उसने वांग जी को सारी सिचुएशन बता दी। तो वांग जी ने कहा मुझे पता है तुम ऐसा करना भी मत। तो स्वयं ने कहा ठीक है पर्सनल रीज़न की वजह से अगर मुझे से टपक करना होगा ना मैं कैसे भी टपका दूंगा। तो वांग जी ने स्माइल किया और कुछ नहीं किया। तो लांसीचन ने कहा पर स्वयं ने कहा पर गगा आपको कैसे पता। तो लांसीचन ने कहा तुम दोनों को तुम्हें वांग जी को सिर्फ उनके बारे में जानना था और मुझे सिर्फ मिंगो के बारे में जानना था। तो मुझे साउथ इंडियन के बारे में गलती से फाइल मिल गया था, उसके बारे में मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला कि भाई उसके लाइफ में क्या अप एंड डाउन हुए।
ये तीनों जो एक साथ रहते थे ना, एक बॉन्ड की तरह, एक फैमिली बॉन्ड की तरह, बिना रिश्ता हुए भी, वो बहुत स्पेशल है इन तीनों के लिए। तो भांजी ध्यान से सुनने लगा तो लाइन से कहने लगा, मिंग्याओ बचपन से अपने अंदर अच्छा बहुत स्ट्रगल किया, अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद इतने अच्छे कॉलेज में स्टडी कंप्लीट मतलब हाई कोर्स नहीं था ना, इसलिए उसने बाहर में जॉब किया। बाहर में जॉब करने के 5-6 सालों के अंदर उसे साउथ इंडियन मिला, जो खुद को मारने जा रहा था या फिर सुसाइड करने जा रहा था, क्योंकि वो सारे होप छोड़ चुका था। ये सुनते स्वयं को शौक लगा कि भाई ये बात साउथ इंडियन ने बताया नहीं उसे, तो लेंस ने बताया। बोलने लगे उसी टाइम पे उसने मिंग्याओ से मिला था, मिंग्याओ से अपने घर ले गया था। 2-3 महीने तक उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। अब वो कॉर्पोरेशन वर्ल्ड से बैंड हो चुका था, तो उसने बाहर में जॉब करना सही समझा, और वो एक अच्छा डांसर था। वहाँ से उसकी डांस मतलब बाहर डांस की जॉब शुरू हुई, और वो अच्छे से डांस करने लगा था। उसके वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इशूज़ शुरू हो गए, क्योंकि मिंग्याओ की तबीयत ख़राब हो गई थी। साउथ इंडियन अकेले घर को नहीं संभाल पा रहा था, और मिंग्याओ के मेडिकल बिल भी दिखने थे, तो उसने शुगर बेबी वाला काम किया। उसके बाद उसने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे वो ब्रेकअप्स कराता था या साथ ही तोड़ पाता था। ऐसे काम करने के बाद जब साउथ इंडिया ने देखा कि डांस करने से अच्छा इसमें बहुत अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, और साउथ इंडिया ने बहुत अच्छे से ये वर्कर डन किया, तुम्हें तो पता है उससे, तो संग ने अपना सलमान मिला। और कुछ 3 साल के अंदर ही वो विंग से मिले थे। ये सोचते वांगी के कान खड़े हो गए। उसे अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर जब विंग की बात आई तो उसके कान खड़े हुए थे। तो लांसी ने कहा, पर विंग उन्हें कैसे हालत में मिला, क्यों मिला, ये बात मुझे पता नहीं, बस हाँ इतना पता है कि 3 सालों में ही विंग इनके साथ जुड़ा है, मतलब शायद 19 साल की उम्र में। तो ये सुनते ही साउथ इंडियन और स्वयं ने जब साउथ इंडियन के इतने दुख भरी स्टोरी सुनी, तो स्वयं ने पूछा, पर काका आपको ये कैसे पता। तो लाइसेंस जाने का जब वांगी ने कहा था विंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला, तो न्यूज़ ने विंग के साथ मिंग्याओ और साउथ इंडियन के बारे में भी निकाला था। और मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थी कि भाई कोई बिना रिलेशनशिप के, मतलब कोई होता है ना ब्लड लाइन ना होते हुए, ये तीनों इतने अच्छे से इतने प्यार से कैसे रह रहे थे। बस थोड़ी सी जेलस की वजह से मैंने सब कुछ पता लगा, पर विंग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, जैसे कुछ हाइड हो रहा है। तो बन जाएगा मतलब, तो लाइसेंस जाने तुम हमारी बात सुन रहे थे भाई, तो भाई ने उनके बारे में क्या। तो लाइसेंस जाने का उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कंप्यूटर लेके, पर उसके बाद उसने इस बार इस जॉब में आने वाले में क्यों सोचा, किस लिए, कुछ पता नहीं। तो वांगी ने और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और वहाँ से लाइसेंस चले गए थे अपने वर्क के लिए। और रैंक अब होस्ट मैच हो गया था, वो अपना काम ठीक से कर रहा था। यहाँ पे साउथ इंडियन अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, बस वो घर पे बैठे बोर हो रहा था, तो कभी बाहर घूमने के लिए चला जाता था। पर हाँ, स्वयं के पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता था, क्यों करे भाई, वो उसका मतलब है, थोड़ा ना कोई क्लाइंट है जो उड़ाए पैसे। तो इसलिए यहाँ पे मिंग्या अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत एंजॉय कर रहे थे। लंच ने उनके लिए लंच टाइम पे लंच भेज दिया था। ब्रेकफास्ट वो बाहर कर चुका थे, और मिंग्या वो भी रेस्ट कर रहे थे। तभी यहाँ पे बांग जी, जो सारे काम मीटिंग ओवर होने के बाद जो 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक होता है, उसमें भी बांग जी को अपार्टमेंट मिलना था। ये देखते ही स्वयं ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो बांग जी ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये क्योंकि वो वहाँ से निकल गया। यहाँ पे जो विंग उठा, ब्रेकफास्ट किया, और उस किचन में जाके सोचने, उसने गार्ड्स आके सारी ग्रोसरी का सामान रख चुका था। उसके बाद विंग ने सोचा सच में मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंग ने जैसे तैसे वेजिटेबल्स को कट किया। वो लिटरली वेजिटेबल्स का मर्डर कर रहा था, कोई भी दिखेगा। उसके बाद उसने सारे मसालों को एक साथ मिलाया, और उसको वहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को उसके अंदर डाल दिया। उसने जैसे जैसे करके चावल बनाए और वहाँ पे सर्व कर दिया, और कहा आज वो माखिया भी मुझे खा जाएगा। भगवान मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज आप अपना ध्यान रखना। आई होप मैं मरने के बाद वो आपको छोड़ दे। उसने एक साइड स्मेल के साथ बोला, और वहाँ पे वेट करने लगा। और वांग जी डोर ओपन किया और अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि सच में डाइनिंग टेबल पे लंच रेडी है। तो वांग जी उसे कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया, और फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के आने के बाद वो जैसे बैठा वहाँ पे, तो
विंग ने सर्व किया और खाना दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब ऐसा नहीं था कि देखने से कोई खाने का मन ना करे, वो दिखने में बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी था। कोई कहता है ना सेंटर पर अट्रैक्शन खाना जो होता है वो था। तो भांजी बोला इम्प्रेसिव, खाना बनाना भी आता है। उसके बाद भांजी ने जब एक स्पून अपने मुँह पे लिया, उसके कान से धुएँ निकलने लगे, उसके पूरी बॉडी झंझनाहट सी गई। उसने बस जैसे तैसे करके उसे निकल दिया। एक गहरा सा सांस लिया और कहा विंग ये क्या है। इतना गुस्से वाला विंग ने रोते बोला मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे मारना बस, मुझे गंगा से मिलने के बहुत मार देना, मुझे छोड़ दो। ये क्योंकि विंग रोने लगा। भांजी मिला मैंने इसे कुछ किया भी नहीं और ये रोने लगा है, मैं जब कुछ करूँगा तो उसका क्या होगा। तो भांजी उसमें आते बोला विंग विंग विंग। तो विंग थोड़ा शांत हो गया और बोला हाँ हाँ। तो भांजी ने कहा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो नहीं आता है। जब मैं ऑर्फन था तो ग्रानी का हाथ का खाना खाता था, और जब मैं ऑर्फन से निकला तो मुझे साउथ इंडियन गगा या इंडिया गगा का खाना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो भांजी ने गहरी सांस लिया और इसीलिए तुम कल रात बहुत ज़्यादा खुश थे है ना। तो इन्हें कहा हाँ ब्रेड बटर जाम में क्या है, ब्रेड में बटर लगाओ उसके ऊपर जाम लगाओ खा लो। तो भांजी उसे देखने लगा तुम दोनों एक साथ खाते हो। तो वो इन्हें दोनों मैं क्या पूरे आधी दुनिया के लोग ऐसे खाते हो गए। तो भांजी ने हाँ पूरी आधी दुनिया के लोग तुम्हारे जैसे पागल भी हो गए। उसके बाद भांजी ने एक गहरी सांस ली और वहाँ से उठ गया। उसने एप्रन पहना, अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर किया। भाई विंग नोटिस कर रहा था और भांजी इस समय विंग को बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसने पूरे स्टाइल में वेजिटेबल्स का कट किया और फ्राई किया। उसके बाद 2-3-4 डिशेस बनाए। उसने फिर से राइस बनाया और आके बैठ गया वहाँ पे। उसके बाद उसने बोलो खाओ। तो विंग जब ये टेस्ट किया कितना टेस्टी है, तुम माफी किंग हो के भी खाना बनाना जानते हो। तो भांजी ने विंग को दर्द क्लियर देते बोला। तो विंग चुप हो गया। कहा तुम्हें खाना बनाना आता है। तो भांजी ने कहा हमें कभी कभी अकेले ट्रैवल करना पड़ता है और जीने के लिए खाना भी तो ज़रूरी है, इसलिए। तो ये सुनने के बाद इन्हें कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और खाना खाने लगा। ऐसे ही पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे। इन तीन कपल का ना बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा था। भांजी का और विंग का एवरीडे चल रहा था। साउथ इंडियन और स्वैंग जो अपने अपने फीलिंग्स है उसे डेवलप कर चुके थे। साउथ इंडियन अब कंफर्टेबल जगह वो स्वैंग को अपने लाइफ में जाता है और किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देगा। और स्वैंग साउथ इंडियन ने सोच भी लिया था कि इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से ये शुगर बेबी वाला काम नहीं करेगा इस 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद ही। और स्वैंग जो साउथ इंडियन को अपने पास रखने के लिए अब कुछ भी करने के लिए रेडी था। उसने मिस्टर ली को भी ठिकाने लगा देता और साउथ इंडियन के ऊपर लगे हुए बैन को भी हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर मिंग और लैंसी चैन का रिलेशन थोड़ा सा पेरेंटहुड से लवरहुड में जाने वाला था। मतलब उनकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही थी। अब लैंसी चैन मिंगा को हक कर रहे थे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्हें किसी पैम्परिंग वो सब चल रहा था। और मिंगा वैसे एंजॉय भी कर रहा था और अपने ओर से थोड़ा थोड़ा शो भी कर रहा था। जैसे लैंसी चैन को ऑफिस के पास जाने पर उनके फॉरहेड पर किस करना, उनके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करना, ये सब अब मिंगा भी करने लगा था। इन तीनों कपल में से इन 2 कपल का अपनी फीलिंग्स डेवलप हो चुके थे। बस एक का जो शो हो रहा था और एक जो हिडन में लगा था। और भांजी और विंग दोनों में से भांजी की फीलिंग पूरी श्योर हो चुकी थी कि अब विंग उसे अपनी लाइफ में परमानेंटली चाहिए। मतलब एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर उसे विंग ही चाहिए। बट बंदे का ईगो बीच में आ रहा था कि वो भाई विंग को कैसे कह देगी नहीं मुझे तुम चाहिए अपने लाइफ में एज ए पार्टनर। तो इसलिए वो विंग को कुछ कह नहीं रहा था। फिर वहीं कभी कभी भांजी का जो केयरिंग नेचर है, उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव होना, वो सब उसे अच्छा लग रहा था। क्योंकि विंग ने 2-3 बार कोशिश किया भांजी से सीख के कुछ खाना बनाने के लिए, पर विंग के हाथ कट जाता था। तो भांजी ने इसको डांट दिया था कि तुम्हें किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना रहा हूँ ना, क्या तुम्हारा मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो मैं बाहर से मंगा दूँ, तुम बने नहीं। ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ों से विंग को भांजी थोड़ा सा क्या कहते फीलिंग थोड़ी आ रही थी। पर जब उसे याद आ जाता कि भांजी ने कैसे क्या किया है तो वो फीलिंग कहीं उठ जाती थी। यहाँ पे न्यू हसन और मैम अपने फैमिली से इन तीनों के कारनामों को छुपाने में लगे हुए थे। और भाई इन दोनों को इतना डर लग रहा था कि वो फुटेज गायब कर रहे थे। तो
कहीं कुछ और कांड करने पर ये तीनों की उसे भी हाइड करना पड़ रहा था। उन्हें इन दोनों की बैंड बजी पड़ी थी। लैन हाउस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि लैन कुरियन और लैन जेगोजुन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था अपने बच्चों के इस बिहेवियर से कि वो उन्हें भी लगा कि हाँ एक इस पे पास पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं किया। मिस्टर ली, लैन ई और लैन ली को कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे कि हाँ चलो बच्चे को थोड़ा लाइफ खुद से एंजॉय करने देते, फिर जब उन्हें ठीक लगेगा कि हाँ उन्हें फैमिली के पास आना है वो वापस आ जाएंगे। पर म्याम और लैन न्यूज़ेन को चुल मच रही थी क्योंकि इन 2 हफ्तों में मेंग्याओ का पूरा 4 महीना कंप्लीट हो गया था। पर म्याम को बहुत ज़्यादा चुल मच रही थी क्योंकि उसे मेल प्रेगनेंसी देखना था, एक्चुअल में देखना था कि क्या होता है, क्या बेबी ग्रोथ वैसा ही होता है, क्या डिफरेंट होता है, उसे जानना था। तो वो दोनों चोरी छुपके बिना लैंसजन को बताए लैंसजन के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। मम्मा और न्यूज़ेन को पासवर्ड पता था। वो जैसे ही पासवर्ड डायल करके अंदर आने वाले थे, मेंग्याओ को इतना हैबिट हो गया कि जब लैंसजन आते थे डोरबेल रिंग करके वो आते थे। जब मेंग्याओ ने देखा कि पासवर्ड एंटर हुआ है तो उसे डर लगने लगा। तो उसने लैंसजन को फ़ोन किया और कहा कि घर पे कोई घुस रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। ये बात जब लैंसजन को पता चला, वो आओ ना देखे ताओ ना देखे, वो मीटिंग में थे, वो वहाँ से भागे। सियांग और पांगजी को थोड़ा awkward, मतलब और लगा कि भाई गागा ऐसे कैसे जा सकते, कभी इतनी इमरजेंसी आई होगी तभी गए होंगे, इसलिए पांगजी और सियांग ने मीटिंग कंटिन्यू किया था। लैंसजन वहाँ से फुल स्पीड पर गाड़ी भगा के आ रहे थे। यहाँ पे मेंग्याओ एक डंडा लेके वहाँ पे खड़ा हो गया था। जैसे ही न्यूज़ेन ने दरवाज़ा खोला, एक डंडा उसके सर पे पड़ा और न्यूज़ेन वहाँ पे बेहोश। यहाँ पे मैम आया था रहते बोली न्यूज़ेन। मेंग्याओ जैसे ही मैम को भी लगाने वाला था वो रुक गया क्योंकि भाई लड़की थोड़ा मार डालेगा। तो मैम ने कहा गगा आपने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा? मेंग्याओ भी लगी मैं कहाँ से इसका गगा हो गया? तो मैंने कहा गगा मेरा बॉयफ्रेंड न्यूज़ेन, तुम जिंदा हो या मर गए हो? ये क्या को रोने लगा था। तो मैं के ऐसी हालत देख के मेंग्याओ ने अपने साइड पर वो डंडा फेंक दिया। भाई अब इस हालत में रो रहा है तो क्या कुछ हो गया होगा, इसलिए उसने कहा डर मत, उसे कुछ नहीं होगा, शायद बेहोश हो गया। तो मैंने कहा क्या सच में होगा? तो मैंने कहा हाँ मेरे को मैं पानी ला के देता हूँ। ये कह के वो पानी लेने चला गया। भाई अब ये बंदा जो अनजान लोगों की मदद कर रहा है वो कुछ देर पहले इन्हें मारने के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, पर उसने गगा क्यों कहा? क्या वो सिचन का कोई रिलेटिव है? ये सुनते मेंग्याओ को हिट हुआ कि भाई पासवर्ड तो वही डायल कर कहते हैं जिसे पता होता है। उसके बाद मेंग्याओ ने वाटर पोर करके मैम को दिया। मैंने न्यूज़ेन के ऊपर छिड़ा तो न्यूज़ेन ने कहा मेरा सिर, मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ? तो मैंने कहा अभी तक ज़िंदा हो, उठाओ। उसके बाद लैंसजन पीछे जाते बोले यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैंने कहा हाँ गगा वो। लैंसजन ने कहा मैम न्यूज़ेन मैंने तुम्हें बोला था तुम बिना परमिशन के यहाँ पे नहीं आओगे और तुम। तो मैंने कहा गगा मुझे गगा से मिलना था, अब एटलीस्ट वो हमारे उन्हें पता चले उनकी एक प्यारी सी छोटी सी सीक्रेट लव है। तो ये सुनने के बाद लैंसजन ने कहा फिर भी मैम तुमने मेंग्याओ को डरा दिया। तो मैम और न्यूज़ेन ने कहा सॉरी गगा हमने आपको डरा दिया, पर आपने तो हमें पीट ही दिया। ये सुनने के बाद लैंसजन ने मेंग्याओ को देखा तो मेंग्याओ ने मुझे लगा घर पे कोई बाहर खा रहे तो इसलिए मैंने ये हुसैन शायद तुम्हारा नाम, हाँ तो न्यूज़ेन ने अपने सारे में मिला तो मैंने उसे कूट दिया। न्यूज़ेन ने लैंसजन ने कहा तुम ठीक हो न्यूज़ेन? तो न्यूज़ेन ने कहा आपको हंसी आ रही है? तो न्यूज़ेन ने जब ये बोला तो लैंसजन ऐसे काम करोगे तो ऐसे ही होगा, तुमने मेम्मा को नहीं कूटा? तो मेंग्याओ ने कहा सिचन माफ़ कर दो ना, मुझे थोड़ा ना पता था। तो ये सुनने के बाद वो चारों वहाँ से निकले और हॉल एरिया में आके बैठ गए थे। तो मैंने कहा मैं आपको ऑफिशियली मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं सिचन गगा का छोटी बहन हूँ म्याम्या, लैन म्याम्या, और ये मेरा बॉयफ्रेंड न्यूज़ेन है। तो ये जिंदगी मेंग्याओ ने कहा मैं मेंग्याओ हूँ। तो मैंने कहा हमें पता है, हमें तो ये भी पता है कि आप 4 मंथ के प्रेग्नेंट हो। ये सुनते मेंग्याओ शॉक, वो लैंसजन की ओर देखने लगा। तो लैंसजन ने कहा न्यूज़ेन ने मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा के दिया,
तो मैंने और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने कहा क्या मैं आपके बेली पे हाथ रख सकता हूँ, क्या बेबी मूव करता है? ये सुनते ही महंगा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तो उन्हें उसने कहा म्या म्या बिहेव करो, वो तुम उन्हें ऑकवर्डनेस फील करा रहे हो। तो मैंने कहा काका बुरा मत मानिएगा, मुझे पहली बार मेरी प्रेगनेंसी के बारे में था जब, तो एक्साइटेड हूँ। तो ये सुनते ही मैंने ने एक स्माइल किया और कहा आओ। उसने मैं को बुलाया और मैं के हैंड को लेके अपने जो थोड़ा सा ही निकला था उसे पे रख दिया। तो कहा मैंने कहा पर कुछ पता नहीं चला है। तो मैंने ने कहा अभी 5 मंथ नहीं हुआ ना, तो बेबी की ज़्यादा मूवमेंट तुम्हें पता नहीं चलेगी। तो ये सुनती हो ऐसा क्या? मैं कहा तो मैं उन्हें कहा हाँ ऐसा ही है। और तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में इतनी फिल्म चाहिए? तो मैंने कहा मैंने सुना था कि कहीं पे मेल प्रेग्नेंट होते हैं, पर आज देख रही हो ना तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ चलो तुम्हें। और उसने मन में सोचा तो मैं तो मेरे 2 भाइयों के बारे में भी नहीं पता, वो भी मेल प्रेगनेंसी के थ्रू आते हैं। अगर तुम्हें उनके बारे में पता चला तुम उनके ऊपर रिसर्च करने के बैठ जाओगे। मिंगा ने मन में सोचा। तो मैंने कहा क्या आप क्या सोच रहे हो? तो मिंगा ने कहा कुछ नहीं, बस मेरे भाइयों के बारे में सोच रहा था। ये सुनते मैंने उसे नजर पसीने छोड़े कि भाई उन्होंने जो काम कांड किया है, अगर जिस दिन मिंगा को पता चला वो क्या करेगा। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो एंड कमेंट करो यार। आपके कमेंट के लिए मुझे आपके कमेंट पर तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।